रामायण में रावण के मृत्यु के बाद शूर्पणखा का क्या हुआ? रामायण में रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा का जीवन और उसकी स्थिति का उल्लेख स्पष्ट रूप से नहीं मिलता है। हालांकि विभिन्न रामायण कथाओं और स्थानीय लोक कथाओं में शूर्पणखा के बारे में कुछ विवरण मिलते हैं। इनसे हमें उसकी संभावित स्थिति का अनुमान लगाने में मदद मिलती है। शूर्पणखा का रामायण में योगदान। शूर्पणखा रावण की बहन थी और उसने राम और लक्ष्मण से विवाह का प्रस्ताव रखा था। लक्ष्मण द्वारा उसकी नाक काटे जाने के बाद वह अपने भाइयों खर, दूषण और रावण से बदला लेने के लिए सहायता मांगने गई। शूर्पणखा की घटनाओं ने रावण को सीता का अपहरण करने के लिए प्रेरित किया, जिससे राम और रावण के बीच युद्ध हुआ। रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा का जीवन। शूर्पणखा का वनवास। कुछ कथाओं के अनुसार रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा ने लंका छोड़ दी और वन में चली गई। वह अपने जीवन के बाकी समय को शांतिपूर्वक बिताने का प्रयास करती है। अपनी गलतियों और रावण की मृत्यु के लिए खुद को जिम्मेदार मानते हुए उसने तपस्या में अपना समय व्यतीत किया। तपस्विनी का जीवन। लोक कथाओं में यह भी कहा गया है कि शूर्पणखा ने अपने जीवन को आध्यात्मिकता और तपस्या के लिए समर्पित कर दिया। उसने अपने क्रोध और प्रतिशोध की भावनाओं को त्याग कर भगवान शिव या देवी शक्ति की उपासना की। पुनरुत्थान की कथाएं। कुछ कहानियों में यह भी उल्लेख है कि शूर्पणखा ने राम से क्षमा मांगी और अपने कष्टों से मुक्ति पाई। इन कथाओं में वह एक शांत और समझदार महिला के रूप में उभरती है। शूर्पणखा का अंत। कई ग्रंथों और लोक कथाओं में उसके जीवन के अंत का कोई स्पष्ट विवरण नहीं मिलता है। यह माना जाता है कि उसने अकेलेपन में अपना शेष जीवन व्यतीत किया। शूर्पणखा के जीवन से सीख। शूर्पणखा की कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध और प्रतिशोध विनाश का कारण बन सकते हैं। उसका आक्रामक स्वभाव और अपमान का बदला लेने की भावना रावण और लंका के विनाश का कारण बनी। निष्कर्ष। शूर्पणखा का जीवन रामायण की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, लेकिन उसकी मृत्यु या भविष्य के बारे में मूल वाल्मीकि रामायण में कोई स्पष्ट विवरण नहीं है। विभिन्न लोक कथाओं और ग्रंथों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा ने अपने जीवन को तपस्या और आत्मचिंतन में बिताया।